Hello students. So in this video we will discuss our next case, that is a solid uniform bar. जैसे आपकी बुक होती है नॉर्मल, जो आपकी फिजिक्स की बुक है आप वही ले सकते हैं। तो वो बुक आपका किसका एग्जांपल है? एक सॉलिड यूनिफॉर्म बार का एग्जांपल है, जिसका कि क्रॉस सेक्शन कैसा हो? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो। आप ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कहीं से भी देखेंगे तो आपको वहां पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है आपका, जिसमें लेंथ ब्रेथ और थिकनेस आपकी डिफरेंट डिफरेंट साइड्स होती हैं। ठीक है, तो उस तरह से आपके पास एक सॉलिड यूनिफॉर्म बार है, और उस सॉलिड यूनिफॉर्म बार को आप कैसे बना सकते हो? पेजेस को वन बाय वन आपने प्लेस कर रखा है, उससे आपने अपनी बुक को बनाया है। वो पेज क्या है आपका? रेक्टेंगुलर लैमिना है। तो एक किसी थिकनेस का एक रेक्टेंगुलर लैमिना है, उस लैमिना को इसकी लेंथ के अलोंग, लेंथ के परपेंडिकुलर आप प्लेस करके, ये जो यहाँ पे बना रखा है ना एक छोटा सा आपका एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर लैमिना, ये हमने लेंथ के अलोंग प्लेस करके हम क्या कर सकते हैं? इस यूनिफॉर्म बार को हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ब्रेथ के पैरेलल भी प्लेस करके, आप अगर आप इस डायरेक्शन में लेते एक्स, एक्स डैश वाली जो एक्सिस थी उसके पैरेलल आप कोई रेक्टेंगुलर लैमिना लेते, उसको आप ब्रेथ के परपेंडिकुलर ऐसे प्लेस करके भी क्या कर सकते थे? इसे कंप्लीट कर सकते थे। या फिर थर्ड जो ऑप्शन है आपका, जो थिकनेस बच जाती है आपकी, उस थिकनेस वाली साइड से भी आप मान लो उसके सेंटर से अपनी एक्सिस बनाओ, और फिर उसके बीच में ये वाली जो साइड है यहाँ पे आप क्या लें? अपना स्मॉल रेक्टेंगुलर लैमिना लें, और उसको लेंथ के सॉरी थिकनेस के परपेंडिकुलर आप प्लेस करो, और वैसे भी आप बना सकते हो। तो आप तीनों साइड्स में से लेंथ, ब्रेथ या फिर थिकनेस आप किसी भी साइड के अलोंग ये ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, ये क्या है आपका स्पेसिफिक एग्जांपल? किसके लिए है? आपका लेंथ के लिए है, कि आपकी जो एक्सिस है, रिक्वायर्ड एक्सिस, वो कैसे है आपकी? एक्सिस दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये लेंथ है ए बी, और ये सी डी, ये अपर फेस है ए बी सी डी। तो इस अपर फेस का जो सेंटर है, या फिर इस अपर फेस के परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, अपर फेस के परपेंडिकुलर है, और कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो ये जी बीच में हमने क्या बनाया है? सेंटर ऑफ मास बनाया है। और इसको टिल्टेड हमने किस वजह से बनाया है? ये परपेंडिकुलर दिखाने के लिए, क्योंकि टू डायमेंशन में हम ऐसे नहीं दिखा सकते आसानी से, तो इसलिए इसको टिल्टेड बनाया हुआ है आपके ब्लॉक को। और जेड जेड डैश को, जेड जेड वन या फिर जेड जेड डैश आपकी कोई एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, या इसके इस फेस के। आपकी बुक है और बुक के ऊपर आप ऐसे सीधी परपेंडिकुलर क्या रखो? अपनी पेंसिल रखो बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल उसी तरह से ये आपका एग्जांपल है। तो उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड बार है, जिसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, और थिकनेस क्या है? टी है। इसका जो मास है वो हम लेके चल रहे हैं कैपिटल एम। और अभी अभी जैसे आपने डिस्कस की थी इसकी कंपोजिशन कैसे किया आपने? इस डी एक्स थिकनेस की रेक्टेंगुलर लेमिना को इसकी लेंथ वाइज हमने इसको प्लेस किया। मतलब क्या है कि ये छोटा सा मास हमने इसकी लेंथ के अलोंग या लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे बार बार क्या किया? प्लेस करते हम चले गए। तो वैसे ही जब हम इसको प्लेस करेंगे तो मतलब क्या किया हमने? मास पर यूनिट लेंथ डिवाइड किया है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो स्मॉल एलिमेंट्री मास निकालोगे इस लैमिना का, वो किससे निकल के आएगा? आपका मास पर यूनिट लेंथ से निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या ले लिया है हमने? मास पर यूनिट लेंथ आपका ये कंपोनेंट ले लिया है एम बाई एल। और उसके बाद में एक्सिस जो है हमारी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो कहाँ से पास हो रही है? जी से पास हो रही है, और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ जो इसका अपर फेस है ABCD, इसके भी परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद ये एक बात हमने डिस्कस कर ली, इमेजिन द होल बार इज टू बी डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ थिन रेक्टेंगुलर लैमिनास at right angle to its length of the bar and consider one such lamina। हमने कोई एक छोटा सा लैमिना मान लिया जिसकी थिकनेस क्या है? dx है, और x डिस्टेंस पे है वो आपकी रिक्वायर्ड एक्सिस से।
Z से। अब उसका मास लिखना है आपने सबसे पहले, मास ऑफ लैमिना। आप यहाँ पे एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर लैमिना भी लिख सकते थे। तो मास पर यूनिट लेंथ को आप जो लेंथ का हिस्सा है, देखिए ये dx ही तो क्या है, लेंथ का हिस्सा है, तो इस dx को आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, मास आ जाएगा रेक्टेंगुलर लैमिना का, या इस एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर लैमिना का। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपने। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए यहाँ पे हम सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पाएंगे। ये जो एक्सिस है, ये देखिए, ये इस एलिमेंट्री बार के सेंटर से या कहीं से भी पास नहीं हो रही, लेकिन अभी अभी हमने कैलकुलेशन की थी कि एक रेक्टेंगुलर लैमिना है और उस लैमिना के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक एक्सिस है जो कि इसके परपेंडिकुलर भी है। वो वाला केस हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। हम कौन सा केस ले रहे हैं, देखो ये Z1 है, ये किसके पैरेलल है, यहाँ पे इस लेमिना की ये जो थिकनेस के अलोंग ये जो लेंथ है, इस लेंथ के क्या है, ये देखो पैरेलल है। तो इस लेंथ के पैरेलल कोई एक्सिस यहाँ से पास हो रही हो, उस एक्सिस के अबाउट। तो आपका जो सबसे पहला केस था कि ब्रेथ के पैरेलल एक्सिस पास हो रही हो या फिर लेंथ के पैरेलल आपकी एक्सिस हो, उस केस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा था, जो कि था आपका 1/12 मास इंटू बी स्क्वायर या फिर एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा आपका बी स्क्वायर आएगा। देखो ये बी के अलोंग हम बात कर रहे हैं, तो ये जो लार्जर साइड है ये आपकी बी है, और यहाँ इस बी के सेंटर से आपकी कोई भी जो एक्सिस है वो पास हो रही है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या है आपका बी है, तो ब्रेथ है, तो वो ब्रेथ आपको यहाँ पे लिखनी है, ब्रेथ का स्क्वायर। ठीक है, आपको ये इस तरह से याद रखना है कि ये बी है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो भी एक्सिस आएगी इसके पैरेलल कोई एक्सिस है जो कि यहाँ से पास हो रही है, तो ये -b/2 से +b/2 तक आप क्या करोगे, उसे इंटीग्रेट करने वाले थे। तो इंटीग्रेट करने की वजह से वो क्या लिखना है आपने, मास ऑफ दिस एलिमेंट्री रेक्टेंगुलर लैमिना इंटू बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। 1/12 NB स्क्वायर जो फॉर्मूला था वो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रही थी, लेकिन उसके प्लेन में ही लाई कर रही थी। उसके प्लेन में लाई करेगी तभी वो इसके पैरेलल होगी, Z1 के पैरेलल होगी। ठीक है भाई, तो ये आपने लिख लिया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप क्या करोगे, Z1 के अबाउट आपको लिखना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अब यहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z1 एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू G विल बी इक्वल टू, एक तो ये चीज यूज करेंगे आप, m/l इंटू बी स्क्र बाई 12 इंटू dx, इसके साथ ही मास इंटू कितने डिस्टेंस पे है आपकी ये रेक्टेंगुलर बार, तो m/l इंटू dx इंटू x डिस्टेंस पे है Z1 से, तो x का स्क्वायर आपने कर दिया। अब आप क्या करोगे, इसको आप एक तरफ लिख लोगे। ये क्या आ गया आपके पास, इस एलिमेंट्री लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है, लेकिन हमें किसका निकालना है, आपका रेक्टेंगुलर बार का, पूरे के पूरे सॉलिड बार का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है Z1 के अबाउट। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम रेफरेंस लाइन माने, तो L/2 डिस्टेंस हमारा इधर रह जाएगा और L/2 डिस्टेंस इस तरफ आएगा राइट साइड में, तो -L/2 से लेके +L/2 तक हम इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप इसे नेक्स्ट स्टेप में हमने होल रोड का या होल सॉलिड बार का हमने क्या लिख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया -L से L/2 से +L/2 तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो आप सॉल्व कर लोगे, b²/12 इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और x³/3 आ जाएगा, और इसमें अब हम L/2 और -L/2 अपर और लोअर लिमिट्स इसमें हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1/12 L² प्लस B²। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो दूसरी हमने केसेस बताए थे भी, किसी भी फेस से आपका जो सेंटर ऑफ जो रोड है वो किसी भी फेस के अलोंग आप ले सकते हो। जैसे हमने लेंथ और ब्रेथ मानी थी, यहाँ पे आपके लेंथ और थिकनेस भी आ सकती है और ब्रेथ और थिकनेस भी आ सकती है, मतलब कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है। तो हर एक कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह होगी, सिर्फ ये नोटेशंस आपकी बदल जाएंगे वहां पे।
ठीक है, और अकॉर्डिंगली आपको फिर वो केस चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें करना एक ही होता है, ये जो हमने कर लिया। इसके अलावा इसका एक दूसरा केस भी है, जिसमें क्या है कि आपकी जो एक्सिस है वो क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ की। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। तो नीचे देखिए हमारा जो डायग्राम है, इस डायग्राम में अभी अभी जो हमने एक्सेस ली थी वो क्या थी आपकी, इसके फेस के परपेंडिकुलर थी और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। अब इसके बाद इसके जो ये वेरियस फेसेस हैं, ये जो आपके यहाँ पे फेसेस बने हुए हैं, आप इनमें से कोई भी फेस ले सकते थे। अभी फिलहाल हमने Z1 लिया था पीछे लेंथ के बीचों बीच से पास होता हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप इस साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि NN1 है। तो NN1 कहाँ से पास हो रही है आपकी, इसके लेंथ ब्रेथ या फिर कुछ भी हो सकता है, अभी फिलहाल हम लेंथ कह रहे हैं। तो ये आपका देखिए ये लेंथ है इसका, और लेंथ के यहाँ से जो आपका फेस है उसके अबाउट लेंथ के परपेंडिकुलर आपने एक एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो ये जो इसके कॉर्नर्स हैं आप यहाँ भी बना सकते थे, इसको जो डी से पास हो रहा है वहां भी बना सकते थे, इस तरफ भी बना सकते थे और यहाँ पीछे भी बना सकते थे। ठीक है, ब्रेथ लिखा होता तो हम फिर ब्रेथ वाली डायरेक्शन में जाते, और थिकनेस लिखा होता तो फिर हम थिकनेस वाले डायरेक्शन में जाते। तो यहाँ पे ये लेंथ के, ये लेंथ है हमारी और इस लेंथ के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी थी। तो लेंथ के परपेंडिकुलर हमने ये बना दी NN1, जो कि Z1 के भी क्या है, पैरेलल है। ये भी तो कैसा था, लेंथ के परपेंडिकुलर ही था, लेकिन कहाँ से पास हो रहा था, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। तो ये लेकिन, और ये क्या है आपका किसी एक फेस मतलब कि कॉर्नर से कहीं से पास हो रहा है और लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसलिए तो हमें लेंथ वाली डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये जो आपका 3D में डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो L/2 नहीं होगा। L/2 नहीं होगा, ये देखिए ये वाला जो आप डायगोनल बनाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो बीच का हाफ पोर्शन आएगा, ये हाफ पोर्शन होगा इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का सेपरेशन, जिसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। ये देखिए ये जो साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है आपकी लेंथ है, और ये जो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लेमिना यहाँ पे देखो बना रखा है, इस रेक्टेंगुलर लेमिना में ये क्या है, हमारा ब्रेथ है। तो यहाँ से लेके हाफ, सेंटर ऑफ मास कहाँ से होता है, हाफ से पास हो रहा होता है, तो सेंटर ऑफ मास तक ये जा रहा है, तो ये क्या है, ब्रेथ का हाफ है, B/2 है, और ये है हमारे पास L/2। तो B/2 और L/2, और ये रेक्टेंगुलर है आपका, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, दिख तो ये आपका टिल्टेड रहा है लेकिन बनेगा क्या, ये आपका रेक्टेंगल बनेगा, जिस रेक्टेंगल में एक साइड आपकी L/2 होगी, एक B/2 होगी। तो जो थर्ड बच जाएगी उसको भी हम लिख सकते हैं, D² की वैल्यू लिख लेंगे, दैट D² क्या हो जाएगा आपका, L/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर। तो ये D आपने यूज करना है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके Z1 के अबाउट, तो अभी अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था, इसके अलावा मास और रिक्वायर्ड एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है उसके स्क्वायर से उसको मल्टीप्लाई करना था, तो MD² कर दिया हमने। ठीक है भाई, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, D² की वैल्यू पुट कर दोगे जैसे मैंने बताई आपकी, D² विल बी इक्वल टू L/2 का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिखना था इसलिए अंडर रूट हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब इनको सॉल्व कर लोगे, L² प्लस B²/4 और यहाँ पे 12 है, एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, L² प्लस B²/3। ठीक, तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ के, लेकिन किसी एक कॉर्नर से पास हो रही हो। तो ये जो चार कॉर्नर है, आप इन चारों में से ये है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल, आप कहीं से भी बना सकते थे, और हर एक पैरेलल एक्सिस का जो डिस्टेंस होता वो इसी तरह से आप लिखते, उसमें L/2 आता और B/2 आता। ठीक है, तो दिस वे वी कैन सॉल्व moment of inertia for an solid uniform bar.